हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल आइडियलिक एजुकेशन पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश इडियम एंड फ्रेजेस बेस्ड ऑन नंबर्स। दैट मीन्स आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ संख्याओं पर आधारित अंग्रेजी मुहावरे। इंग्लिश इडियम्स एंड फ्रेजेस सीरीज़ का ये थर्ड वीडियो है। इसके पहले इस सीरीज़ के 2 वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ जाइए और उन 2 वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। उन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी व्यूअर्स से जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज जितने भी इडियम्स हम पढ़ने वाले हैं वो आपकी डेली यूज़ इंग्लिश में बहुत ही काम आने वाली है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके इंग्लिश सिलेबस में भी ये इडियम्स आपको काम आने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए सीखना शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट इडियम इज़ ऑन क्लाउड 9। दिस इडियम मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी। हिंदी में इस इडियम का इक्विवेलेंट मुहावरा होता है फूला ना समाना। दिस मीन्स बहुत अधिक प्रसन्न होना, खुशी का ठिकाना ना रहना। यदि कोई बहुत खुश है किसी बात को लेकर तो एट दिस सिचुएशन हम फूला ना समाना इस मुहावरे का यूज़ करते हैं। और सिमिलरली इन इंग्लिश लैंग्वेज वी यूज़ ऑन क्लाउड 9। फॉर एग्जाम्पल, प्रिया वॉज ऑन क्लाउड 9 व्हेन शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एट द टॉप ऑफ हर क्लास। प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने अपने कॉलेज में क्लास में फर्स्ट आकर स्नातक की डिग्री प्राप्त की। नेक्स्ट इडियम इज सिक्स्थ सेंस। दैट मीन्स अ स्पेशल फीलिंग फॉर समथिंग और अ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। कोई पर्सन या कोई व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के लिए विशेष एहसास हो या विशेष समझ हो। मतलब यदि कोई घटना घटित होने वाली है और यदि किसी व्यक्ति को उस घटना का पूर्वाभास हो जाए तो वो कह सकता है कि मेरी छठी इंद्रिय मुझसे कह रही है कि ऐसा कुछ घटने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, माई सिक्स्थ सेंस टेल्स मी दैट इट्स गोइंग टू रेन एंड दैट आई विल नीड माई अम्ब्रेला टुडे। मेरी छठी इंद्रिय कह रही है कि आज बारिश होने वाली है और मुझे मेरे छाते की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब उस व्यक्ति को पहले से एहसास हो गया था कि बारिश होने वाली है और इसलिए उसने अपना छाता साथ में ले लिया। नेक्स्ट इडियम इज at 6s and 7s when we are confused or in a state of disorder, badly organized or difficult situation। भ्रमित या अव्यवस्था की स्थिति में होना, बुरी तरह से संगठित या कठिन परिस्थिति। मतलब ऐसी सिचुएशन जहाँ पूरे समय कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूजन है और उस कन्फ्यूजन का किसी के पास कोई सॉल्यूशन ना हो, तो एट दिस स्टेट वी यूज़ एट 6s and 7s। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट वर एट 6s and 7s ओवर वॉट टू डू अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बेरोजगारी दर की समस्या को लेकर सरकार बहुत असुविधा की स्थिति में थी कि इस समस्या का क्या करें और क्या हल निकालें। नेक्स्ट इडियम इज वन हॉर्स टाउन। दिस इडियम इज यूज टू डिस्क्राइब अ टाउन और विलेज दैट इज़ वेरी स्मॉल और इट हैज़ अ स्मॉल पॉपुलेशन। इस मुहावरे का उपयोग ऐसे गांव या कस्बे का वर्णन करने में किया जाता है जो बहुत छोटा हो या जिसकी आबादी बहुत कम हो। मतलब कि ऐसे प्लेस जहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते हों, जो वीरान और उबाऊ हो, तो फिर ऐसे प्लेस के लिए भी इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स सराउंडेड बाय अ ब्यूटीफुल वाइल्डनेस बट अदरवाइज इट जस्ट अ वन हॉर्स टाउन। यह सुंदर जंगल से घिरा हुआ है, अन्यथा यह सिर्फ एक वीरान और उबाऊ शहर होता। नेक्स्ट इडियम इज टू हेड्स आर बेटर देन वन। कोलैबोरेशन विल प्रोड्यूस अ बेटर आउटकम देन इंडिविजुअल एफर्ट। इस इडियम का हिंदी इक्विवेलेंट मुहावरा होता है एक से भले दो, जिसका अर्थ होता है व्यक्तिगत प्रयास की अपेक्षा आपस में सहयोग से काम करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होता है। कुछ सिचुएशन या कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर एक की अपेक्षा 2 व्यक्ति मिलकर काम करें तो उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू वर्क टुगेदर टू फिगर दिस आउट, टू हेड्स आर बेटर देन वन। इसका पता लगाने के लिए हमें साथ में मिलकर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक से भले दो। और नेक्स्ट इडियम इज वंस बिटन ट्वाइस शाय। इस इडियम का हिंदी इक्विवेलेंट मुहावरा होता है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दिस मीन्स व्हेन यू आर फ्राइटेंड टू डू समथिंग अगेन बिकॉज यू हैड एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस डूइंग इट द फर्स्ट टाइम। मतलब कि यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसको पहली बार करने पे आपको एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस मिला, तो दूसरी बार करने पर आप उसको बहुत डरेंगे। तो इन दिस सिचुएशन हम इस इडियम का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, since my little daughter fell from the swing, she doesn't like swinging it anymore. Truly said, once bitten, twice shy. चूँकि मेरी बेटी झूले से गिर गई थी इसलिए उसे अब झूलना पसंद नहीं है। सच ही कहा है जो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। नेक्स्ट इडियम इज 6 of one and half a dozen of the other।
दिस इज़ एन idiom यूज्ड व्हेन देयर इज़ लिटिल और नो डिफरेंस बिटवीन टू ऑप्शंस। इसका हिंदी इक्विवेलेंट होता है 19-20 का फ़र्क होना। मतलब आपके पास यदि दो ऑप्शन है, उन दोनों ही ऑप्शन में बहुत ही कम अंतर हो, तो वहाँ आप कह सकते हैं 19-20 का फ़र्क होना, या फिर 6 of one and half a dozen of the other। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन टेक द बस और द सबवे टू गेट होम ड्यूरिंग रश आवर, इट्स 6 of one half a dozen of the other। मतलब कि घर जाने के लिए बस या मेट्रो कुछ भी ले सकते हैं, बट भीड़ भाड़ के समय में बस हो चाहे मेट्रो, दोनों में ही बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और दोनों में ही बस 19-20 का ही फ़र्क होता है। आई होप यू गेट द मीनिंग ऑफ दिस idiom। नेक्स्ट इज two left feet। If someone has two left feet, they are not good at dancing or unable to dance gracefully। To have awkward or clumsy footwork while dancing। जो नाचने में निपुण नहीं होता है, वह अच्छे से नाचने में असमर्थ होता है, या फिर डांस करते समय अजीब या अनाड़ी फुटवर्क करता हो, तो ऐसे पर्सन के लिए टू लेफ्ट फीट इस इडियम का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट आस्क मी टू डांस, आई हैव टू लेफ्ट फीट। मुझे नाचने के लिए मत कहो, मुझे नाचना नहीं आता। आई टुक डांसिंग लेसन्स बिकॉज आई हैव टू लेफ्ट फीट। मैंने नृत्य की शिक्षा ली है क्योंकि मुझे नाचना नहीं आता है। नेक्स्ट इडियम इज टेक 5। व्हेन वी टेक 5, वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। द 5 refers to 5 minute, सो वी आर टेकिंग अ 5 minute ब्रेक। इस मुहावरे का अर्थ होता है लघु विश्राम करना। यहाँ अंक 5 का अर्थ है 5 मिनट, अर्थात हम कह सकते हैं 5 मिनट का ब्रेक लेना। मतलब कि जब आप काम करते करते छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तो आप कह सकते हैं लेट्स टेक अ 5, मतलब चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, लेट्स टेक 5। मैं चलते चलते थक गया हूँ, चलो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। दैट्स इनफ वर्क फॉर नाउ, एवरीवन टेक 5। यह काम अभी के लिए काफ़ी है, सभी लोग थोड़ा विश्राम कर लो। ऑन ऑल फोर्स। व्हेन यू आर ऑल ऑन फोर्स, यू आर क्राउलिंग ऑन योर हैंड्स एंड नीज लाइक अ बेबी। छोटे बालक की तरह हाथ और घुटनों की सहायता से चलना, झुककर हाथ पैरों से चलना। मतलब जब आप छोटे बच्चे की तरह हाथ और घुटनों की सहायता से चलते हैं, तो हम कहते हैं ऑन ऑल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट डाउन ऑन ऑल फोर्स ट्राइंग टू फाइंड द कॉइन आई हैड ड्रॉप्ड। मैं अपने चारों हाथ पैरों पर झुक गया सिक्का ढूंढने के लिए जो कि मैंने गिरा दिया था। Next idiom is at the 11th hour। This idiom is used when something happens at the last possible moment just before the deadline or end। इस मुहावरे का उपयोग तब किया जाता है जब कोई कार्य बिल्कुल अंतिम समय या अंतिम क्षण पे संभव हो पाया हो। मतलब जैसे कि आप समझ सकते हैं जब काउंटडाउन चल रहा हो 10, 9, 8 और उसी समय जाके वो काम पूरा हुआ हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं एट द 11th hour। फॉर एग्जाम्पल, ही पोस्टपोन हिज ट्रिप एट द 11th hour। उसने आखिरी समय पर अपनी यात्रा स्थगित कर दी। सेकंड, ही अराइव्ड देयर एट द 11th hour। वह आखिरी समय पर वहाँ पहुँचा। नेक्स्ट इडियम इज सेवंथ हेवन। टू बी इन सेवंथ हेवन मीन्स टू बी वेरी वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग। जब किसी पर्सन को कोई गुड न्यूज़ मिलती है, तो वो कैसे खुशी के मारे झूम उठता है, बहुत खुश हो जाता है। तो इन दैट सिचुएशन वी यूज़ दिस इडियम सेवंथ हेवन। जिसका मीनिंग होता है किसी बात को लेकर बहुत बहुत प्रसन्न होना। फॉर एग्जाम्पल, मानवी वॉज इन सेवंथ हेवन वैन शी लर्न ही हैड गॉटन अ जॉब। मानवी बहुत प्रसन्न थी, खुशी के मारे झूम उठी थी जब उसे पता चला कि उसे नौकरी मिल गई है। नेक्स्ट इडियम इज स्टैंड ऑन वंस ऑन 2 feet। इस इडियम का हिंदी इक्विवेलेंट मुहावरा होता है अपने पैरों पर खड़ा होना। दिस मीन्स टू बी इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट, सपोर्ट वन सेल्फ विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर पीपल। स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होना, अपने बलबूते पर किसी की सहायता लिए बिना कुछ कर दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट लिव विथ योर पेरेंट्स फॉर एवर, इट्स टाइम टू गेट अ प्लेस ऑफ योर ओन एंड लर्न टू स्टैंड ऑन योर ओन 2 feet। आप अपने माता पिता के साथ हमेशा नहीं रह सकते, यह अपनी जगह बनाने और अपने पैरों पर खड़ा होने का समय है। नेक्स्ट इज इट्स टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। इसका हिंदी इक्विवेलेंट मुहावरा होता है ताली 2 हाथ से बजती है। दिस मीन्स यू से दिस वैन यू थिंक दैट अ डिफिकल्ट सिचुएशन और आर्गुमेंट कैन नॉट बी द फॉल्ट ऑफ वन पर्सन अलोन। मतलब कि जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है या विवाद होता है, तो वहाँ किसी एक की गलती नहीं होती, वहाँ दोनों की ही कुछ ना कुछ गलती होती है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। फॉर एग्जाम्पल, योर सन ब्लेम्स माइन फॉर देयर फाइट एट स्कूल, बट इट जनरली टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। आपका बेटा स्कूल में हुई उनकी लड़ाई के लिए मेरे बेटे को दोषी ठहरा रहा है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है, गलती उसकी भी है। नेक्स्ट इडियम इज ऑन सेकेंड थॉट। यूज्ड व्हेन यू वांट टू चेंज अ डिसीजन यू हैव मेड, अ चेंज इन अ डिसीजन और ओपिनियन। दिस मीन्स जब आप अपना ही बनाई हुआ निर्णय बदलना चाहते हैं, निर्णय में बदलाव करना चाहते हैं या दूसरा विचार बनाना चाहते हैं, अपने ही बनाए हुए डिसीजन पर कुछ समय सोचने के बाद उसे बदलना, तो इन दैट केस ऑन सेकेंड थॉट इस इडियम का यूज़ किया जाता है।
For example, you know that large screen TV I was going to buy. On second thought, I decided to keep my old TV for a while. तुम जानते हो कि वो बिग स्क्रीन टीवी मैं खरीदने जा रहा था, लेकिन दोबारा विचार करने पर मैंने फैसला किया कि मुझे मेरे पुराने टीवी को थोड़े दिन और रखना चाहिए। सो ये थे हमारे आज के इंग्लिश इडियम एंड फ्रेसेस। इस सीरीज़ की ये थर्ड वीडियो थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँ, सो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ टाइप कीजिए यस मैम, और ये भी बताइए कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।